morning, students. Today we are going to do our next lesson in the Kingdom of Fools. Its title is In the Kingdom of Fools. Kingdom means राज्य, fools means मूर्ख, मूर्खों का राज्य. It is a humorous story. In this story, there is a foolish king and foolish ministers. मूर्ख राजा और उसके मूर्ख मंत्री थे इस कहानी में. दे रिवर्स्ड ऑल द लॉज इन द कंट्री. लाइक सारे रूल बदल देते हैं. जो दिन में काम होता है उसको रात में करते हैं, और जो रात के काम है यानी रात को सोने का काम दिन में. इस तरह की ये स्टोरी है. एंड एवरीथिंग इन द किंगडम हैड द सेम प्राइस, वन डड्डू. डड्डू इज़ द नेम ऑफ द करेंसी, यानी जैसे हमारे रुपया है ऐसे ही वहाँ पर डड्डू करेंसी का नेम है. और किंगडम में, उनके राज्य में जो कुछ भी मिलेगा उसकी कीमत सिर्फ एक डड्डू होगी. चाहे कोई छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़, हर चीज़ की कीमत एक डड्डू. एंड इन दिस किंगडम वंस अ गुरु एंड हिज डिसिपल. एक गुरु और उसका शिष्य दोनों केम टू द कंट्री में आते हैं. बट गुरु रियलाइज्ड दैट इट वुड बी डेंजरस टू लिव इन द किंगडम ऑफ द फूल्स. और वो है उस किंगडम को छोड़ करके चला जाता है. गुरु को लगता है कि वहाँ पर रहना डेंजरस है, खतरनाक है, इसलिए वह उस जगह को छोड़ करके चला जाता है. इस तरह से ये स्टोरी है. स्टार्ट करते हैं इसकी समरी. दिस स्टोरी इज अबाउट अ किंगडम whose king and the ministers were idiots. यह स्टोरी एक किंगडम, एक राज्य के बारे में है जिसके राजा और मिनिस्टर्स, जो मंत्री, वे सब इडियट्स थे, मूर्ख थे. They did not want to rule their kingdom like other kings. दूसरे किंग्स की तरह से वे अपने किंगडम में रूल नहीं करना चाहते थे. सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया चेंज करने का रात को दिन में, एंड डे इनटू नाइट, और दिन को रात में. यानी दिन रात में नहीं बदल सकता. मीन्स जो टास्क, जो वर्क, काम हम दिन में करते हैं, उन्होंने कर दिया कि दिन वाले काम रात में करेंगे. मीन्स दिन में कोई काम करने का, खेतों में किसानों के काम करने का, व्यापारियों का अपनी दुकानों पे बैठने का, कोई भी काम है वे सब रात को होंगे. और रात में सोने का काम है वह काम सब लोग दिन में करेंगे. पीपल वर ऑर्डर्ड टू वर्क ड्यूरिंग द डेज. लोगों को ऑर्डर दिया गया कि दिन के दौरान वे काम करेंगे, एंड स्लीप ड्यूरिंग द नाइट्स, और रातों के दौरान सोएंगे. एनीवन हु डिड नॉट ओबे दिस ऑर्डर, और कोई भी अगर इस ऑर्डर को नहीं मानेगा, डिसोबे करेगा, वुड बी पुट टू डेथ, तो उसको मौत की सजा दी जाएगी. सो आउट ऑफ फियर पीपल ओबेड द किंग. इसलिए डर के कारण लोग हैं उनको राजा का कहना मानना पड़ा. वन डे, एक दिन, अ गुरु एंड डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. गुरु और उसका डिसिपल मीन्स शिष्य. गुरु और उसका शिष्य सिटी में आए. दे वर सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट एवरीवन वाज स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे. और वहाँ आकर के वे लोग सरप्राइज हो गए कि हर कोई दिन के दौरान सो रहा था. देयर वॉज नो एक्टिविटी. अब जब हर कोई सो रहे हैं तो वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी. देन द नाइट फेल. कभी रात हो गई. एंड एवरीवन गोट अप. और इसी के साथ में गोट अप मीन्स उठना. और जैसे ही रात हुई होते हर कोई उठ गए कि उनके काम करने का टाइम हो गया. दे स्टार्टेड डूइंग देयर नॉर्मल वर्क. और वे अपना नॉर्मल काम करने लगे. जो काम दिन में करना था वे काम वे रात को होते करने लगे. द गुरु एंड डिसिपल्स वर हंग्री.
गुरु और उसके डिसिपल, उसका जो शिष्य था, वे भूखे थे। दे परचेज्ड सम फूड आइटम्स, उन्होंने कुछ फूड आइटम्स यानी खाने को कुछ सामान चीज़ें, परचेज मीन्स खरीद लिया। दे वर सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट द प्राइस ऑफ एवरीथिंग वाज द सेम, 1 डड्डू। और वे हैरान हो गए, सरप्राइज हो गए कि हर चीज़ की जो कीमत है, प्राइस है, वह सेम है। और सेम कितनी? हर चीज़ की कीमत 1 डड्डू। नेक्स्ट, द गुरु रियलाइज्ड दैट इट वॉज द किंगडम ऑफ फूल्स। गुरु को रियलाइज हो गया, समझ गए कि यह किंगडम है, राज्य मूर्खों का है। ही डिसाइडेड टू लीव द किंगडम एट वंस। गुरु ने डिसाइड किया कि इस किंगडम को एकदम से छोड़ देना चाहिए। ही टोल्ड हिज डिसिपल, उसने अपने शिष्य को बताया, दैट वेयर फूल्स रूल्ड, उसने कहा कि जहाँ पर फूल्स मूर्ख राज्य करते हैं, देयर लिव्स कुड बी इन डेंजर, तो वहाँ पर उनका जीवन खतरे में हो सकता है। बट द डिसिपल वॉज हैप्पी देयर, लेकिन डिसिपल जो शिष्य वहाँ पर हैप्पी था, खुश था। क्यों खुश था? बिकॉज एवरीथिंग वॉज चीप इन द किंगडम। चीप मीन्स सस्ता, हर चीज उस किंगडम में, उस राज्य में हर चीज सस्ती थी। ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो, वह जाना नहीं चाहता था। सो द गुरु लेफ्ट द किंगडम, इसलिए अकेला गुरु है वही चला गया, उसने किंगडम को छोड़ दिया। द डिसिपल स्टेड ऑन द सेक ऑफ चीप फूड, और डिसिपल उसका शिष्य है गुरु का, वह केवल सस्ते खाने के लिए वहीं पर रह गया। वन डे, एक दिन, अ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस ऑफ अ रिच मैन। एक दिन एक चोर, एक रिच मैन, एक अमीर आदमी के घर पर ब्रोक इनटू मीन्स घुसना, घुस गया, या कह सकते हैं चोर ने सेंध लगाई। ए वॉल ऑफ द हाउस फेल ऑन हिम, और जब चोर अंदर घुसने के लिए दीवार तोड़ी, तब दीवार, घर की दीवार उसके ऊपर गिर गई। एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट, और उसी जगह वह मर गया। द ब्रदर ऑफ द थीफ कंप्लेंड टू द किंग, अब जो थीफ, जो चोर जिसकी डेथ हो गई थी, उसके भाई ने राजा को शिकायत की दैट द रिच मैन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थीव्स डेथ। उसने कहा कि जो रिच मैन है, जो अमीर आदमी है, वह थीफ की, चोर की डेथ के लिए, मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, जिम्मेवार है। सो बिकॉज द वॉल ऑफ हिज हाउस वॉज वीक, क्योंकि उसकी घर की दीवार कमजोर थी, यानी चोर के तोड़ते हुए दीवार गिरनी नहीं चाहिए थी। अगर चोर चोरी करने के लिए दीवार तोड़ रहा था, दीवार के तोड़ने से दीवार गिर गई, तो इसमें दोष उस मालिक का है जिसका वह घर था, जिसकी वह दीवार थी। अब यहाँ पर इस फोटो में हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये गुरु है, ये डिसिपल है, यहाँ ये किंग है, और ये इसका मिनिस्टर है। द ओनर ऑफ द हाउस वॉज समन्ड, अब दीवार गिर गई, राजा के पास कंप्लेंट हो गई, तब घर के मालिक को, ओनर मीन्स मालिक, घर के मालिक को समन्ड मीन्स बुलाया। बट ही सेड दैट ब्रिकलेयर हु हैड कंस्ट्रक्टेड द वॉल वाज रिस्पॉन्सिबल, लेकिन उसने कहा कि जो ब्रिकलेयर यानी कि जो मिस्त्री था, वह जिसने कंस्ट्रक्शन, जिसने बनाई थी दीवार, वह रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि उसने दीवार कमजोर बनाई थी। द ब्रिकलेयर सेड दैट व्हेन ही वॉज मेकिंग अ वॉल, लेकिन ब्रिकलेयर ने कहा, यहाँ पर मिस्त्री ने कहा कि जब वह दीवार बना रहा था, ए डांसिंग गर्ल पास्ड सेवरल टाइम्स थ्रू द स्ट्रीट, तो एक डांसिंग गर्ल, एक नाचने वाली लड़की कई बार गली से गुजरी। सेवरल टाइम्स मीन्स कई बार, द स्ट्रीट पास्ड मीन्स गुजरना या जाना, तो एक डांसिंग गर्ल गली से कई बार गुजरी। सी डिस्ट्रैक्टेड हिज अटेंशन, उसने उसकी अटेंशन को, उसके ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। डिस्ट्रैक्ट मीन्स भंग करना। सो सी वॉज रिस्पॉन्सिबल, इसलिए वह जिम्मेदार थी। द डांसिंग गर्ल टोल्ड द किंग दैट सी हैड ऑर्डर्ड अ गोल्ड स्मिथ, यहाँ पर ऑर्डर्ड और अ अलग अलग हैं, ये
ordered a goldsmith to make jewelry for her. उसने बताया कि उसने सुनार को, जो कि ज्वेलरी बनाता है, उसको ऑर्डर दिया हुआ था ज्वेलरी बनाने के लिए. गोल्ड स्मिथ मीन्स सुनार. ही डिड नॉट मेक इट इन टाइम, लेकिन उसने समय पर ज्वेलरी नहीं बनाई. सो सी हैड टू पास थ्रू द स्ट्रीट सेवरल टाइम्स, इसलिए उसको कई बार गली से गुजरना पड़ा. ये किसने बोला? इस डांसिंग गर्ल ने बोला कि गली में वो बार बार क्यों चक्कर लगा रही थी, क्योंकि अब दोस्त डांसिंग गर्ल पर आ गया. ब्रिकलेयर मिस्त्री ने बोल दिया कि मेरी गलती नहीं है, मेरा ध्यान भंग किया इस डांसिंग गर्ल ने, ये चक्कर लगा रही थी गली में, मेरे इस पे ध्यान चला गया, इसलिए दीवार अच्छी नहीं बनी. अब डांसिंग गर्ल को बुलाया गया. वो बूढ़ी हो चुकी थी. वह आई तो उसने बताया कि मैं चक्कर लगा रही थी क्योंकि मेरी ज्वेलरी का टाइम दिया हुआ था ज्वेलर ने बनाने के लिए, लेकिन उसने टाइम पे नहीं बनाई ज्वेलरी, और बार बार टाइम दे रहा था, इतनी देर बाद आ जाना, इतनी देर बाद आ जाना, तब मैं बार बार चक्कर लगा रही थी. द गोल्ड स्मिथ वॉज कॉल्ड. अब डांसिंग गर्ल ने किस पे दोष डाल दिया? सुनार के ऊपर, कि उसने ज्वेलरी नहीं बनाई. अब सुनार को बुलाया गया. She said that he had to make ornaments for a wedding in the rich man's house. अब सुनार ने बताया कि वह ornaments means आभूषण, wedding शादी, जो रिच मैन था उसके घर पर शादी थी, इसलिए वह आभूषण बना रहा था. अब रिच मैन कौन था? जिसकी दीवार टूटी, उसी का फादर. उस टाइम उस रिच मैन की बात हो रही है यहाँ. So he could not finish the jewelry of the dancing girl in time. इसलिए वह उसकी ज्वेलरी बनाने में बिजी था, इसलिए डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी फिनिश नहीं कर सका. He was the same owner of the house. यह वही ओनर था, वही मालिक था घर का. Where the thief had died. जहाँ पर थीफ की डेथ हुई थी, जहाँ पर थीफ की, चोर की मौत हुई थी, ये उसी का मालिक था. He said that his father had placed the order. अब उसने, मालिक ने कहा कि ऑर्डर मैंने नहीं दिया था. ऑर्डर प्लेस किसने किया था? आभूषण बनाने का, ऑर्नामेंट्स बनाने का ऑर्डर उसके फादर ने दिया था. द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइड दैट सिंस द रिच मैन्स फादर हैड डाइड. लेकिन अब राजा ने और उसके मिनिस्टर्स ने डिसाइड किया कि उसके फादर, जो रिच मैन था, उसके फादर की तो डेथ हो चुकी थी. ही वुड बी एक्सक्यूटेड इन हिज फादर्स प्लेस. इसलिए उसके ये फादर हैं, उसके फादर की जगह पर अब रिच मैन को, यानी उसके बेटे को, अब इसकी सजा दी जाएगी. इतनी स्टोरी कराएंगे आज. इसे नेक्स्ट जो समरी है, इसे नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए वर्ड मीनिंग्स: अवेक, जागना, डिसओबे, अवज्ञा करना, यानी कि कहना ना मानना, आदेश की पालना न करना. डिलाइटेड, खुश, प्रसन्न. डिसिपल, शिष्य. एस्टोनिशमेंट, हैरानी. मेजर, मात्रा. एक्सक्यूशन, वध. ट्रेम्बलिंग, कांपना. डिस्ट्रैक्टेड, ध्यान भंग करना. कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, मुश्किल, या कह सकते कुछ उलझा हुआ हो. स्कोल्ड, डांटना. ये वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी कॉपीज में लिखने हैं और याद करने हैं. और आजकल मेरे पर्सनल नंबर पर आप लोगों का होमवर्क नहीं आ रहा है. सब बच्चों ने होमवर्क याद से भेजना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.